हेलो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रस्टिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, इतना देखते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए रस्टिक से रिलेटेड अच्छी तरीके से जानकारी लेके आया हूँ कि देखिए, पहली बात तो एक मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होते हैं, अपन लेते हैं, कोई भी कंपनी हो, हर चीज़ का एक लोकल भी बन गया है। देखिए, किसी चीज़ की कोई, जैसे अपन क्या होता है, कभी-कभी किसी कंपनी का मटेरियल लेके आए, तो क्या होता है, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इस्तेमाल करने के बाद पता चला उसका रिज़ल्ट कि यार ये तो बेकार हो गया, मतलब जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो नहीं मिला। तो दरअसल क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों की जो चेकिंग करने का जो तरीका है वो गलत था। कंपनी तो जैसे एशियन कंपनी की बात करता हूँ मैं, या ग्लोबल कंपनी की बात करता हूँ, तो हर कंपनी में अलग-अलग लोग गलत तरीके से उसमें लोकल भी डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को अच्छी तरीके से पहचानें। जो भी आपके पेंटर भाई हों या खुद पेंटर भी हों, वो कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, लोकल या ओरिजिनल, ये चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रॉडबाजी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा चल रही है ना? जिस तरीके से अभी हमारे ग्लोबल जो पेंट्स हैं, उसमें स्पष्ट लिख रूप से लिखा आता है कि भाई आप ओरिजिनल और लोकल का विशेष ध्यान दें। इसी तरीके से सभी कंपनियों में इस तरीके की चीज़ें निकाल दी हैं कि नाम ले लिया है उसका और चला रहे हैं दूसरा। तो इस तरीके से जो कंपनी पे अपना भरोसा है, वो अपना कभी कोई कंपनी बेकार माल नहीं बनाती, हमेशा अच्छा ही प्रोडक्ट देती है, अपने भरोसों के जीत पे चलती है। और चाहे तो वो वाटर प्रूफिंग का मटेरियल हो या पेंट करने का मटेरियल हो या पेंट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो, लेकिन हर चीज़ में लोकलिटी भी, फ्रॉडगिरी भी चल रही है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें इस चीज़ से कि हमें अच्छा ही माल लेके आना। तो आज मैं आपको रस्टिक से रिलेटेड जानकारी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रस्टिक फर्स्ट बार करा रहे हैं, अब पता ही नहीं है कि भाई रस्टिक कौन सी कंपनी का है, क्या है, कैसे कराएंगे काम, रस्टिक क्या होता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता। भाई देखा है बस, खुरदुरा खुरदुरा रहता है, दानी टाइप का लगा रहता है उसमें, उसमें स्टोन रहते हैं छोटे छोटे, बस ये थोड़ा छोटा मोटा ऐसी जानकारी होती है जिन लोगों को नहीं ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो उन लोगों के लिए, नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको सीरीज बताता हूँ कि कौन-कौन सी कंपनी जो है रस्टिक लेके आई है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि एशियन जो हमारा है, तो एशियन में अपेक्स डूरा कास्ट के नाम से रस्टिक की बोरी आती है। पहले बकेट में आती थी, हो सकता है कि अभी कंपनी ने बकेट बंद कर दी है, लेकिन ये है अपेक्स डूरागार्ड के नाम से अपनी एशियन कंपनी में आती है। इसी तरीके से ग्लोबल ग्लोबल कंपनी में ग्लोबल की आती है बोरी, ग्लोबल के नाम से ही आती है। ठीक है, इसी तरीके से बजर कंपनी में रफ एंड टफ के नाम से आती है। ठीक है, और इंडिगो में गोल्ड सीरीज में आती है। इंडिगो जो कंपनी है उसमें भी गोल्ड सीरीज में आती है। बिरला ने भी अभी रस्टिक लॉन्च किया है, तो उसका रस्टिक जो है, जैसे कि इनका जो मटेरियल रहता है वो लिक्विड बना हुआ आता है, लेकिन हमारी बिरला कंपनी का एक अनोखा है कि उन्होंने सूखा दिया है, मतलब आप पानी डाल के उसमें मिक्स करके बना सकते हैं। इस तरीके से जैसे पुट्टी आती है हमारी, पीओपी आती है, ऐसी जो बनाने वाले जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी की तरीके से ये जो है रस्टिक लेके आई है कंपनी। तो इसी तरीके से जैसे अभी मैंने जो कंपनियों के नाम लिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बेस्ट, अच्छे से अच्छे जो है लगने के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बजट में भी बैठेंगे और आप लगाएँगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं ये। तो अब सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि भाई आप आगे जो है इसकी जो पैकिंग रहती है वो किस तरीके की रहती है। तो पैकिंग देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो 25 केजी में आती है और एक 30 केजी में आती है। तो 30 केजी में आती है और एक 25 केजी में आती है। अब इनके रेट क्या क्या है, तो देखिए जो 25 केजी का रहता है बैग, उसका लगभग रेट है 550 से लेके 750 तक का। कोई भी कंपनी होगी आपकी, ये तीनों चारों कंपनियों से मैंने आपको जो बताए नाम, उन्हीं कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। और भी अदरवाइज और भी बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर रखे हैं रस्टिक, लेकिन मैं आपको इन्हीं चीज़ों के, क्योंकि मार्केटिंग में अभी ये अच्छी तरीके से चल रहे हैं और आसानी से मिल जाते हैं। आप भी जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी पास वाली दुकान से, नज़दीक वाली दुकान से अगर पता करेंगे, तो लगभग आपको 550 से लेकर 750 के बीच की जो बोरी है, वो आपको लगभग 25 केजी की मिल जाएगी। दूसरी बात करें 30 केजी के बैग की, 30 केजी के बैग जो है 750 से लेकर 950 रुपए के बीच के आसपास में मिल जाएगा अपन को, प्लास्टिक की बोरी। ठीक है, इसी कंपनियों की जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब बात करें कि भाई चलो ठीक है, ये तो आपने ले लिया, अब इसका लेबर क्या लगता है और मटेरियल कितना लगता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लेबर में इस तरीके से है कि सबसे पहले तो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात वो बिल्डिंग का डिजाइन कैसा बना हुआ है।
इसके ऊपर भी रहता है। अब लोकलिटी में आपको बता दूँ कि लोकल जो मार्केट में रेट अभी चल रहा है, वो लगभग लेबर रेट 20 से 30 रुपए के बीच में चल रहा है लेबर रेट। और अगर विथ मटेरियल की अगर हम बात करें तो लगभग 45 से 50 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। ये मैं नॉन कलर का बता रहा हूँ, कलर ऐड नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ रस्टिक टेक्सचर का रेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बावजूद क्या होता है, अब इसकी बोरी का जो रहता है कवरेज, वो कितना कवरेज निकालती है। तो देखिए आप लोगों को बता दूं मैं कि 25 केजी का जो बैग रहता है वो लगभग 45 से 50 स्क्वायर फीट कवरेज देता है। और अगर बात करें हम 30 केजी के बैग की, तो वो लगभग 65 से 70 स्क्वायर फीट कवरेज देता है। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं कि हम इसको कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं, है ना? इसका ये मेन रीज़न होता है कि भाई कस्टमर हो या पेंटर भाई हैं, इसको जो नए हैं, जो अभी फिलहाल जिनको जो कर रहे हैं, उनको तो अच्छी तरीके से जानकारी है, लेकिन जानकारी नहीं होने के बावजूद और भी कुछ जैसे कि इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप समझ लें, देख लें कि क्या होता है कि अगर हमारे घर के अंदर की दीवारों की तरफ अगर सीपेज आ रही है, जैसे सब लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको बाहर के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि हमारी एशियन कंपनी तो स्पष्ट रूप से बताती है भाई अपेक्स एक्सटीरियर के लिए है, नाम से ही शो होता है एक्सटीरियर के लिए। तो एक्सटीरियर के साथ-साथ आप इंटीरियर में जहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम है, आप उस जगह पे डैम्प प्रूफ लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं, तो ये वाटर प्रूफिंग में भी बहुत अच्छा सहायक होता है। ठीक है, आप पूरे पे नहीं लगाना चाहते तो आप 3-3 फीट में लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी वाटर प्रूफिंग रुक जाएगी, मतलब वाटर प्रूफिंग मिलेगी आपको। ठीक है, और इसके अदरवाइज़ अपन जो बाहर तरफ है, अपन बाहर तरफ भी लगा सकते हैं इसको। बाहर तरफ बिल्डिंग में सामने फ्रंट पे ले सकते हैं, आजू-बाजू में साइड में ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको जैसे कि क्या होता है कि एक लुक के लिए, ओनली फॉर लुक के लिए आप एक पर्टिकुलर जगह जैसे कि बेज़र बोर्ड है या कोई आपका विंडो के आसपास कोई डिजाइन बना हुआ है, ऐसी जगहों पे भी आप रस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कर दी रस्टिक की बात। अब दूसरी बात बताते हैं हम आपको कि इसको लगाने से फायदे क्या है, कि भाई हमने चलो ठीक है इतना खर्चा तो कर रहे हैं रस्टिक में, लेकिन इसके फायदे तो हों। ये बात भी सही है भैया, फायदे क्या है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जहां भी आपकी दीवारों में क्रैक है, अब क्रैक के लिए हमारी कंपनियां जो हैं, उन्होंने क्रैक सील लॉन्च कर रखा है कि भाई क्रैक हो तो क्रैक सील ही लगाओ। लेकिन कभी कभी जैसे हमारा प्रैक्टिकल ही है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, जहां मुझे क्रैक दिखता है, मैं उस क्रैक को थोड़ा सा काटता हूँ और उसमें फिर मैंने रस्टिक भरा है। तो काफी हद तक ऐसा देखा गया है मैंने कि जहाँ पे क्रैक सील ने मेरा काम नहीं किया, वहां पे रस्टिक ने मेरा काम कर दिया है। ये बड़े क्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब बड़े क्रैक का मतलब हुआ कि 1 एमएम से लेकर 2 एमएम तक या 3 एमएम भी मान लो, इतने बड़ा क्रैक को ये आसानी से भर देता है, लेकिन उसको काटना पड़ता है। तो इसके बाद इसको डाल सकते हैं आप, और जिस तरीके से फिर ऊपर से आप चाहो तो क्रैक सील भी लगा दो, और या नहीं भी लगाओगे तो पुट्टी पीओपी से फिलिंग करके और अपना काम कर लो। ठीक है, अब क्या होता है कि बाहर तरफ जैसे कि हमारी दीवारों में जो पुट्टी होती है, उसमें देखने को मिलते हैं 2 से 3 साल में क्या होता है, क्रैक्स आने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। तो इसी समस्या को पार करने के लिए जो रस्टिक ही लॉन्च किया है, अब क्या होता है लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें तो चिकनी सतह चाहिए रहती है ना? तो आप लोगों को क्या होता है, चिकनी सतह तो मिल जाती है पुट्टी में, पर उसमें क्या क्रैक्स निकलने लगते हैं। तो जो हमारा पैसा है वो भी बर्बाद गया। अब क्या होता है इसमें रस्टिक अगर हमने लगा दिया, तो रस्टिक से क्या होता है हमारे घर में क्रैक्स आना बंद हो जाते हैं, क्रैक्स नहीं आते, हमारी दीवारें बहुत साफ-सुथरी पड़ी रहती हैं। मतलब 10 से 12-15 साल तक कुछ नहीं होता, अपनी दीवारें बहुत अच्छी रखी रहती है, साफ-सुथरी, उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आते। दूसरी बात, हमारा जो पलस्तर होता है बाहर का, देखिए क्या होता है पानी से जब दीवार पे पड़ता है पानी, तो पलस्तर जो रहता है एक उसकी लाइफ होती है कि भाई पलस्तर की भी एक लाइफ है, उस कुछ समय के बाद में वो उखड़ने लगता है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है अपने पलस्तर को स्ट्रॉन्ग मतलब एक कवर देता है, वो बहुत अच्छा बना रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो भी अ, सरिये डले हुए हैं और पिलर बने हुए हैं, जो पिलर में सरिये होते हैं, ईंटें वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने क्या है कि उसको कवर देता है, तो कवर के ज़रिए से पानी नहीं जाता अंदर, तो कोई भी चीज़ में किसी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होता अंदर। अंदर की चीज़ें अच्छी रखी रहती हैं, साफ-सुथरी रखी रहती हैं और पलस्तर की लाइफ भी बढ़ जाती है। ठीक है? दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि लगभग-लगभग 90% वाटर प्रूफिंग देता है ये। आप इसको लगाइए और फिर कलर पेंट कर दीजिए इसके ऊपर, आपको 90% वाटर प्रूफिंग मिलेगी इससे। 100% की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई जगह से ऐसा बड़ा क्रैक खुल गया, वहाँ से पानी बैठ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार आपने तो ऐसा बताया था कि 90% मतलब 100% देती है, पर 100% मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चीज़ 100% ज़्यादा काम करे, कभी-कभी हो जाता है, कोई गलती पेंटर से भी हो जाती है, कभी-कभी मटेरियल में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो पार कर ही जाता है। पानी तो पानी है, वो कहीं से भी निकल आता है, लेकिन 90% ये कवर देता है, अपनी वाटर प्रूफिंग करता है। ठीक है? दूसरी बात फिर एक और चीज़ बता दूँ आपको, आपके घर को बेहतर डिज़ाइन बना के देता है। मतलब अपना जो घर है, उसको एक लग्ज़री लुक देता है।
आप चाहें तो अपने घर के अंदर की एक वॉल भी अलग डिज़ाइन से इसको कर सकते हैं। बाहर तरफ भी एक्सटीरियर में भी आप चाहें तो ब्रिक्स पैटर्न बनवा लें, एग्रोटैप डिज़ाइन से कुछ डिज़ाइन बना लें। और आजकल तो हमारे जो पेंटर भाई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं, मतलब कि अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स निकालते हैं टेक्सचर में। आप चाहें तो वो उसका पैटर्न निकलवाएँ टेक्सचर ये रस्टिक में, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब एक घर को एक लग्ज़री लुक देता है, एक अलग से उठाव। हमने आजकल देखे कि भई बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल हैं और जो क्या बोलते हैं ऑफिस वगैरह हैं, उनमें भी आजकल ये रस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीछे बैक साइज़ में दे देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। इसके ऊपर लाइट लगा देते हैं, तो बहुत ही अच्छी जो है डिज़ाइन बहुत उभर के दिखती है ना? फिर एक और बात करें हम कि भई जो हमारा फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर जब हम पीछे साइड लगाते हैं फर्नीचर जो होता है, तो उसको जब दीवार से हम क्या होता है आज के टाइम पे हमने पिछले टाइम में भी देखा है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो फर्नीचर वाले भाई लोग भी हैं जो पीछे लगा देते हैं एकदम सटा के उसको दीवार से। तो क्या होता है कि दीवार की जो सीलन है वो नीचे से बैठ के ऊपर जाती है, हमारी जो भी अलमारी हुआ, सोफ़ा हुआ, बेड हुआ, तो वो क्या होता है कि धीरे-धीरे से उसमें दीमक लगने लगती है पानी की वजह सीपेज की वजह से और वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, खराब हो जाती है लकड़ी। कोई भी टाइप की लकड़ी कितनी भी मजबूत हो, अगर वो हवा पानी के संपर्क में रहेगी, तो वो खराब होएगी ही होएगी, कोई भी लकड़ी हो। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे फर्नीचर लगा रहे हैं या आपका बेड रखा हुआ है, कुछ भी है, तो उसके बैक साइड में पीछे तरफ जितनी एरिया में अपन फर्नीचर बनवा रहे हैं, वहाँ आप रस्टिक करा दो। रस्टिक से आपको दीवार में जो सीपेज है, वो आपको फर्नीचर पे देखने को नहीं मिलेगी और वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है? दूसरी बात अब इनकी लाइफ भी कितनी है, तो लाइफ की मैं आपको बात करूँ, तो देखिए लगभग इसकी जो लाइफ है, वो 15 से 20 साल तक अच्छी तरीके से बनी रहती है रस्टिक की, ठीक है? कंपनियाँ तो देती हैं 5 साल, 10 साल की गारंटी, लेकिन ये 15 से 20 साल तक अच्छी तरीके से चलता है। और दोस्तों क्या होता है, एक और चीज़ बता दूँ आपको कि देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि इसको लगाने के बाद मेरा फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदे के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए इसमें एक बार ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लगभग पेंटिंग का डेढ़ गुना जो लगेगा आपका वो डेढ़ गुना होगा। लेकिन आपकी जो बार-बार जो 5 साल, 4 साल में जो पेंटिंग्स होने वाली थी, वो सिर्फ़ एक ही बार में जितना भी खर्चा था वो एक ही बार हो गया है। बार-बार आपको ये खर्चा करने को नहीं मिलेगा। वो पुताई भी आपकी एक बार हो गई है, फिर बार-बार पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों रस्टिक का इस्तेमाल आप बहुत अच्छी तरीके से करें। थैंक यू।